गुरु पूर्णिमा महोत्सव वास्तव में शिष्य और गुरु के मिलन का महोत्सव है और ये बड़ा अद्भुत, बड़ा अनूठा महोत्सव है भारत की परंपरा का। दुनिया में ऐसा कोई महोत्सव किसी देश में नहीं मनाया गया आज तक। हम पहली कौम हैं इस पृथ्वी पर जिसने गुरु और शिष्य के मिलन की महिमा को इतनी बड़ी गरिमा दी। और आपसे कहूँ मैं, इस अवसर पर शिष्य सद्गुरु के प्रति अपने बेशर्त समर्पण की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन यही नहीं, सद्गुरु भी कुछ करता है। यह महोत्सव वह अद्भुत क्षण है, वह अद्भुत अवसर है जब सद्गुरु अपने शिष्य के प्रति बेशर्त प्रेम की अभिव्यक्त करता है, बेशर्त प्रेम की। वास्तव में संबुद्ध सद्गुरु परमहंस योगानंद जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, अगर शिष्य सद्गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेता है, क्योंकि जब तुम्हारा सद्गुरु के हृदय से संबंध जुड़ जाता है, जब तुम सद्गुरु के हृदय में स्थान बना लेते हो, तो सद्गुरु की चेतना आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है और आपकी चेतना का विस्तार होता है। आप धीरे धीरे स्वतः जागने लगते हैं। इसलिए भारतवर्ष की आध्यात्मिक परंपराओं में सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण को इतना अधिक महत्व दिया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। कि केवल सद्गुरु जिसकी चेतना का स्तर संपूर्णता से जागा हुआ है, अगर उस सद्गुरु के हृदय के माध्यम से तुम सद्गुरु की चेतना से जुड़ जाते हो, तो सद्गुरु की जागी हुई चेतना तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए अगर तुम ना तो कोई ध्यान करो, ना कोई पूजा करो, ना कोई पाठ करो, ना कोई प्रार्थना करो, सिर्फ सद्गुरु के हृदय से संबंध तुम्हारा जुड़ जाए, तो साक्षात परम आनंद के रूप में परमात्मा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सकता है। ये है सद्गुरु की महिमा। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव किया, उसका एक छोटा सा दृष्टांत आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे सद्गुरु ने एक बार एक अद्भुत वचन दिया मुझे। उनके मुंह से एक बात निकली, बेटा मैं तुम्हें अनंत काल तक निरंतर बेशर्त प्रेम करता रहूँगा। मैं उनके वचन सुनकर मैं बहुत आंदोलित हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव आप जानते हैं मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। अगर आप कभी नाराज हो गए तो आपका प्रेम मेरे प्रति कम हो जाएगा। मुझे इस बात की चिंता, इस बात का डर हमेशा लगा रहता है, कहीं आपका प्रेम मेरे प्रति कम न हो जाए। उन्होंने कहा, पागल, अगर तेरे से गलतियां हो जाएंगी उस समय तो तुम्हें मेरे प्रेम की और अधिक जरूरत होगी। इसलिए तुम जितना गलती करते रहोगे उतना ही ज़्यादा मेरा प्रेम तुम्हारी तरफ बहता रहेगा। तुम्हारी गलती करने से मेरा प्रेम कम नहीं होगा और बढ़ेगा। तुम मेरे प्रेम से तब वंचित नहीं हो सकोगे, तब तो मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा तुम्हारे प्रति कि इसे और अधिक मेरी ज़रूरत है, मेरे प्रेम की ज़रूरत है। मेरे गुरु से जो मेरा व्यक्तिगत संबंध था, उतना गहरा संबंध इस पृथ्वी पर आज तक किसी दूसरे के साथ नहीं बन पाया। वास्तव में आत्मा के तल का संबंध था। और मुझे पता है अच्छी तरह, मैं बिल्कुल दूसरे ढंग का व्यक्ति था, वो बिल्कुल दूसरे ढंग के व्यक्ति थे और उनके हिसाब से मेरे से बहुत सारी गलतियां होती थी। लेकिन मेरी बड़ी से बड़ी गलती को ऐसे इग्नोर कर जाते थे जैसे मैंने कोई गलती की ही ना हो।
और उन्हें सब कुछ पता होता था, बिना मेरे बताए, बिना किसी के बताए उन्हें सब कुछ पता चल जाता था। जैसे आपके बिना बताए मुझे आपकी बातें पता चल जाती हैं ज़िंदगी की, वैसे उनको मेरी सारी बातें पता चल जाती थी। और ऐसी गलतियां मुझसे होती थी, मुझे भली भांति पता चलता था कि इन्हें पता चल गया है, लेकिन वे इतना इग्नोर करते थे उस गलती को जैसे उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है। और जब एक बार मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं माफ़ करता। उस समय इतनी बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैंने देखा उन्होंने, वो हमेशा सो करते रहे जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके उनसे पूछा कि गुरुदेव, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, आप नाराज भी नहीं हुए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, तेरे से सच्ची बात कहना चाहता हूँ, मेरे प्राणों में यही रहता है कि मैं क्या कर दूं कि तू 24 घंटे आनंदित रहे, 24 घंटे प्रसन्न रहे। अगर मैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर देता तो तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आनंद भंग हो जाता। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम्हें पता न चलने पाए कि तुमने कोई गलती की है या मैं किसी प्रकार से नाराज हूं। इसे कहते हैं बेशर्त प्रेम, यानी गुरु के प्राणों में शिष्य के प्रति वास्तव में बेशर्त प्रेम, इतना बेशर्त प्रेम होता है कि जब ऐसा प्रेम शिष्य प्राप्त कर लेता है किसी से, तो वहाँ समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण सहज रूप से स्वतः होता चला जाता है। और यही कारण था कि सहज रूप से स्वतः समर्पण होता गया। लोग मुझसे पूछते हैं, सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है? मैं कहता हूँ, एक ही पहचान है, अगर जागा हुआ व्यक्ति होगा, सद्गुरु होगा, सच्चा सद्गुरु होगा, तो तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें बेशर्त प्रेम करने लगा है, बेशर्त प्रेम करने लगा है, बेशर्त प्रेम करने लगा। अगर गुरु का प्रेम तुम्हारे प्रति बेशर्त हो जाए तो समझ लेना कि सच्चा सद्गुरु तुम्हें मिल गया है। क्योंकि झूठा सद्गुरु, सोया हुआ सद्गुरु, नकली सद्गुरु, ग्रंथों को पढ़कर शिक्षा देने वाला सद्गुरु जो खुद ही सोया हुआ है, वो कभी बेशर्त प्रेम कर ही नहीं सकता है। ये आपको सबसे सच्ची पहचान बता रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुरु एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, उसका जीवन बड़ा विरोधाभासी होता है। वो तुम्हारे बीच रहता है, तुम्हारी भाषा बोलता है, तुम्हारे जैसा व्यवहार करता है, तुम्हारे पास खड़ा है, लेकिन वास्तव में वो तुमसे बहुत दूर होता है, बहुत दूर। वो वास्तव में महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट की चेतना उसके पास होती है, लेकिन खड़ा होता है तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, क्योंकि अभी कोई एक छोटा सा ऋण उसका बाकी है, शरीर का ऋण। जब तक ये शरीर है, जब तक वो चेतना इस शरीर में है, जब तक उसका इतना ऋण बाकी है, तब तक तुम्हें एक अवसर है, और अद्भुत अवसर है कि एक जागी हुई चेतना से तुम अपना संबंध जोड़कर इसी जीवन में परम आनंद को, साक्षात परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। और अगर इस अवसर को चूक गए, जैसा कि जन्मों जन्मों से चूक रहे हो, जाने कितने बार तुम्हारा साक्षात्कार मेरे से हुआ, तुम अकारण यहाँ नहीं पहुँचे हो, पहली बार मेरे पास नहीं पहुँचे हो, तुम बहुत जन्मों से आते रहे हो, फिर इस जन्म में एक अवसर मिला है, कोई ईश्वरीय शक्ति तुम्हें मेरे पास तक ले आई है। जाने कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पहुँचे हैं, कोई गुजरात से पहुँचा है, कोई महाराष्ट्र से पहुँचा है, कोई आसाम से पहुँचा है, कोई आंध्र प्रदेश और कोई केरला से पहुँचा है। कैसे पहुँचे? ईश्वरीय शक्ति कोई लाई है मेरे पास। और तुम निश्चित समझना
तुम्हारा जन्मों जन्मों से मेरा साथ होता रहा है। इस अवसर का तुम लाभ उठा लिए तो इसी जन्म में जो मेरी छटपटाहट है कि मैं अपने प्राणों की संपदा आपके भीतर उड़ेल दूं, आप मुझे भी अपना काम करने का अवसर दोगे, मेरे ऊपर भी आपकी बड़ी कृपा होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग गुरु को, सद्गुरु को शिक्षक समझ लेने की, टीचर समझ लेने की, उपदेशक समझ लेने की भूल कर देते हैं। वास्तव में शिक्षक में और संबुद्ध सद्गुरु में बड़ा अंतर है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक बाह्य जगत का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, जिसे हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। भौतिक ज्ञान जो आपको देता है उसे हम कहते हैं शिक्षक, उसे हम कहते हैं टीचर। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये दुनिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, ये सब आपको पढ़ाए, बाहर के संसार के बारे में आपको सब कुछ बताए, उसे हम कहते हैं शिक्षक। लेकिन एक अंतर जगत है जो तुम्हारे भीतर का संसार है। वास्तव में जो तुम्हारी चेतना है, वास्तव में जो तुम्हारी आत्मा है, वास्तव में जो तुम स्वयं हो, उसके संबंध में जो ज्ञान, जो अनुभव तुम्हें उपलब्ध कराए, उसे कहते हैं सद्गुरु। और यह अनुभव तुम्हें वही करा सकता है जो सद्गुरु संबुद्ध हो, यानी जो सद्गुरु स्वयं इस अनुभव से गुजर चुका हो, ना कि केवल गीता, कुरान, बाइबल पढ़ के आपको उपदेश देता हो। ऐसा व्यक्ति सद्गुरु नहीं है, क्योंकि गीता, कुरान, बाइबल उसके जीवन का अनुभव नहीं है। सामान्य रूप से लोग शिक्षक को ही सद्गुरु समझते हैं, इसीलिए शिक्षक की तरह सद्गुरु को ट्रीट करते हैं, और वहीं बहुत बड़ी भूल हो जाती है।